एनआईटी में बढ़ रहे हैं सुसाइड के मामले और एक और स्टूडेंट ने आत्महत्या का प्रयास किया है। देखिए, छात्रा कल्पना छात्रावास से कूदने का प्रयास करती नजर आई। कल्पना के दोस्तों ने छात्रा को बचा लिया। छात्रा को एम्बुलेंस से भेजा गया हॉस्पिटल। छात्रा ने अपनी दोस्त को मैसेज भेजा। मैसेज में लिखा, मेरी जिंदगी का कोई मकसद नहीं है। एनआईटी में 2 महीनों में 4 लोगों ने सुसाइड कर लिया है। 5वीं स्टूडेंट जो यहां आत्महत्या की कोशिश कर रही थी। एनआईटी कुरुक्षेत्र की बीटेक के दूसरे वर्ष की छात्रा दीक्षा दुबे के आत्महत्या करने के ठीक एक दिन बाद शुक्रवार रात 12 बजे एक और स्टूडेंट ने आत्महत्या का प्रयास किया। छात्रा ने कल्पना छात्रावास से कूदने का प्रयास किया, परंतु उसे सहपाठियों ने बचा लिया। सूचना मिलते ही पहुंची पुलिस ने एम्बुलेंस बुलाकर स्टूडेंट को एम्बुलेंस से अस्पताल भेज दिया है। डिटेल्स टीवी स्क्रीन पर आपके सामने है। देखिए, एक और छात्रा ने यहाँ पर आत्महत्या करने की कोशिश की है। छात्रा ने अपनी दोस्त को यहाँ पर एक मैसेज भेजा कि मेरी जिंदगी का कोई मकसद नहीं है। एनआईटी में 2 महीनों में 4 लोगों ने ऑलरेडी सुसाइड किया है और ऐसे में आपको बता देते हैं कि सीबीआई जांच की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। लगातार यहाँ पर डिमांड ये की जा रही है कि और भी ज़्यादा इंक्वायरी यहाँ पर होनी चाहिए। कल्पना के दोस्तों ने छात्रा को यहाँ पर बचाया। एक और छात्रा ने यहाँ पर आत्महत्या का प्रयास किया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं राजीव अरोड़ा। राजीव हमसे बात करेंगे इस वक्त। राजीव, यहाँ पर जिस तरीके से सुसाइड के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, एक और स्टूडेंट के सुसाइड की कोशिश की जानकारी मिल रही है, क्या जानकारी एग्जैक्टली है? किस तरीके से यहाँ पर जो है एनआईटी के स्टूडेंट्स इतने हरास्ड क्यों हैं, क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, देखिए, हताशा और निराशा का जो आलम है वो एनआईटी स्टूडेंट्स पर जो है हावी होता दिख रहा है और एक के बाद एक सुसाइड। और कल रात को जो है अटेम्प्ट टू सुसाइड, हालांकि जो छात्रा को जो है बचा लिया गया, सौभाग्य की बात ये रही। लेकिन ये बड़ा सवाल है, ये निट प्रबंधन की कार्यशैली है उस पर भी जो है सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर निट प्रबंधन क्या कर रहा है। हालांकि जो है छुट्टियां कर दी गई थी और आनंद फानंद में जो है कैंपस खाली कराने के आदेश भी दे दिए गए थे और जो 4 मई तक जो है वो छुट्टियां हैं, छुट्टियों के आदेश दिए गए हैं। हॉस्टल्स को जो है खाली कराने के जो प्रयास किए गए हैं, लेकिन स्टूडेंट से जो है किसी भी तरह का जो है सीधा संवाद नहीं किया जा रहा, उनकी काउंसलिंग नहीं की जा रही। जिस तरह से जो है डिप्रेशन का या हताशा का जो है शिकार हो रहे हैं छात्र, उस तरफ जो है कोई भी जो है ध्यान नहीं दिया जा रहा, जिसकी वजह से जो है इस तरह के जो है मामले उजागर हो रहे हैं। और ये मामला भी जो है बेहद चौंकाने वाला है, बेहद परेशान करने वाला है। किस तरह से जो है 5वीं मंजिल तक जो है वो जो हॉस्टल की सीढ़ियां थी वो जो छात्रा चढ़ गई थी और जो सुसाइड करने का जो है प्रयास कर रही थी। कुछ जो है जागरूक जो छात्र छात्रा थे, जो उनके स्टूडेंट्स थे, उनके जो दोस्त थे, उन्होंने जो है देख लिया और जो है इसको मामले को जो है इस घटना को घटित होने से पहले बचा लिया। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा जो है सार्थक प्रयास जो है वो स्टूडेंट्स का जो है आपसी तौर पर अपने तौर पर जो है कहा जा सकता है। लेकिन जो प्रबंधन है, हालांकि जो चीफ वार्डन है उन्हें जो है बदल दिया गया है, डिप्टी चीफ वार्डन है उन्हें बदल दिया गया है, उसके अलावा जो डीन स्टूडेंट वेलफेयर हैं उनको भी जो है बदला गया है, जो स्पोर्ट्स के इंचार्ज हैं उनको भी बदला गया है। लेकिन बदलाव करने की बजाय जो है जो मूलभूत समस्याएं हैं, मूलभूत जो छात्रों के साथ जो है संवाद स्थापित करना है, उनके जो विश्वास जो है जो एनआईटी प्रबंधन जो खो बैठा है उसको जो है स्थापित करना है। तो ये कहीं ना कहीं बड़ी चीजें हैं जिस तरफ जो है एनआईटी प्रबंधन को ध्यान देना होगा। लेकिन एनआईटी प्रबंधन जो है इन चीजों की तरफ ध्यान देने की बजाय जो है मीडिया को दबाने पर लगा हुआ है। मीडिया की जो एंट्री है जो आज वो वहां पर जो है बैन कर दी गई है, तो ये कहीं ना कहीं जो है एनआईटी प्रबंधन की जो इसे नाकामी कही जाए उसको दबाने का जो है हर संभव प्रयास किया जा रहा है। लेकिन जो मूलभूत समस्याएं हैं उन समस्याओं को जो है दूर करने का प्रयास एनआईटी प्रबंधन की तरफ से पहल जो है कुछ भी नहीं दिख रही है। जी, तो राजीव, यहाँ पर जिस तरीके से स्टूडेंट्स भी एकजुट हो गए थे, हॉस्टल के बाहर आके नारेबाजी की थी, प्रदर्शन यहाँ पर किया था और लगातार जो है पूरे मैनेजमेंट को बदलने की जो डिमांड रखी जा रही थी, इसके अलावा सीबीआई जांच की भी डिमांड रखी जा रही थी, उसको लेकर क्या अपडेट है?
देखिए, सीबीआई जो स्टूडेंट्स की तरफ जो इस तरह का जो एक प्रेशर बना था, और जो लगभग सभी स्टूडेंट्स थे वो जो है सड़कों पर उतर रहे थे, और सैकड़ों स्टूडेंट्स ने जो है देर रात तक जो है वो प्रबंधन से बातचीत करने की कोशिश की थी, लेकिन 6 घंटे के बाद जो है प्रबंधन हरकत में आया था, और 6 घंटे के बाद जो है बातचीत की गई थी। तब जो है ये कहा गया था कि उनकी जो है मांगे हैं वो मानी जाएंगी, उनकी मांगों का अपना डिमांड चार्टर दीजिए, उनकी डिमांड चार्टर पर जो है वो बातचीत की जाएगी। लेकिन जो डिमांड चार्टर पर बात करने की बजाय जो है यहाँ आनन फानन में छुट्टियां घोषित कर दी गई, और जो स्टूडेंट्स को जो है जबरन हॉस्टल्स खाली करने के, हॉस्टल वैकेट करने के जो है निर्देश दिए गए। उसके अलावा जो जिस तरह से जो है वो इस आंदोलन को दबा सकता था, उस तरह के जो है प्रयास किए गए। मीडिया की आवाज को भी जो है एनआईटी प्रबंधन जो है दबाने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि ये मामला ज्यादा सुर्खियों में बना हुआ है, जिसको लेकर जो है एनआईटी प्रबंधन की किरकिरी हो रही है। तो उन चीजों को भी जो है दबाने का प्रयास कर रहा है, बजाय सार्थक प्रयास करने के नकारात्मक प्रयासों की तरफ जो एनआईटी प्रबंधन जाता हुआ दिख रहा है। ठीक है राजीव जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। चलिए बढ़ेंगे आगे। कुरुक्षेत्र एनआईटी में छात्रों द्वारा आत्महत्या के बढ़ते मामलों को लेकर यहां साइकोलॉजिस्ट और फॉर्मर हेड मेंटल हेल्थ डिवीजन डॉक्टर उपदेश कुमार वालिया से बातचीत की गई है। यहां पर एनआईटी में बढ़ रहे सुसाइड के मामलों को लेकर ये बातचीत हुई है। कुरुक्षेत्र का एनआईटी प्रतिष्ठित संस्थान, 2 महीने 4 आत्महत्याएं और 1 आत्महत्या का प्रयास। कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स जो हैं क्यों डिप्रेशन में हैं, क्यों अवसाद में हैं, इन तमाम चीज़ों बारे जानकारी के लिए हमारे साथ एक विशेषज्ञ हैं, डॉक्टर उपदेश वालिया। जाने माने अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मनोवैज्ञानिक हैं, डीआरडीओ के सीनियर साइंटिस्ट रहे हैं, उसके अलावा फॉर्मर हेड रहे हैं मेंटल हेल्थ डिपार्टमेंट के। तो उनसे बात करते हैं। जी डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे? 2 महीने 4 आत्महत्याएं, 1 आत्महत्या का प्रयास, कैसे देखते हैं सबसे पहले आप? जी बिल्कुल, ये बहुत ही दुखद बात है कि 4 लोगों ने इस तरह का बिहेवियर में इंडल्ज किया है। तो जब हम इस तरह की बात करते हैं, आत्महत्या के बारे में बात करते हैं, डिस्कस करते हैं, तो मेरे विचार में हम इसको 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला टाइप जो हम कहते हैं जब आदमी थ्रेटन करता है, दूसरा टाइप जब वो अटेम्प्ट करता है, तीसरा टाइप जब वो कंप्लीट कर लेता है, कमिट कर लेता है। ये सब तीनों टाइप जो हैं दे आर ओवर्ट इन नेचर। बट मेरे विचार में सबसे इंपॉर्टेंट टाइप जो है वो फोर्थ है, जो कि इंटरनल है, जो कि कोवर्ट इन नेचर है, दैट इज कॉल्ड सुसाइड आइडिएशन। बिकॉज जब तक हम आइडिएशन लेवल पे ही इन वार्निंग सिग्नल को नहीं पकड़ते हैं, तो आइडेंटिफिकेशन नहीं करते हैं, तो इंटरवेंशन और प्रिवेंशन काफी मुश्किल हो जाता है। तो हमें एज ए साइकोलॉजिस्ट, एज ए काउंसलर, एज ए क्लिनिकल साइकोलॉजी, एज ए टीचर, हमें इस तरह के बिहेवियर को आइडिएशन लेवल पे ही पकड़ के उसको अरेस्ट करके और उसको इंटरवेंशन और प्रिवेंशन करना चाहिए। तो ये जो 4 स्टूडेंट ने सुसाइड किया, तो ये इसको आप किस नजरिए से देखते हैं, किस एंगल से देखते हैं? देखिए, जब हम बात करते हैं तो अगर आप देखें वर्ल्ड वाइड इस इशू पे, सुसाइड पे, आत्महत्या पे बहुत ही रिसर्चेज हुई है, और इसमें एक जाने माने यूएस के फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर थॉमस जॉइनर। उन्होंने एक तरह का एक रिसर्च किया है और उन्होंने एक थ्योरी दिया है जो कहता है इंटरपर्सनल थ्योरी ऑफ सुसाइडल बिहेवियर। वो थ्योरी क्या कहता है कि जब आदमी का एक इच्छा आती है सुसाइड करने की, वो क्यों आती है? 2 टाइप, उसमें 2 प्रकार की चीजें उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट रहती हैं जब आदमी के अंदर एक डिजायर आती है, एक इच्छा आती है। पहली टाइप जो है, पहला एक सिम्टम उसका जो है, उसको हम कहते हैं थ्वार्टेड बिलोंगिंगनेस, और दूसरा एक चीज है जो जब डिजायर आती है, परसीव्ड बर्डनसम। जब आदमी फील करता है कि मैं दूसरे पे बर्डन हो रहा हूं या उसकी बिलोंगिंगनेस का खतरा हो जाता है, तो उसमें डिजायर आती है। लेकिन डिजायर आने से ही जरूरी नहीं है कि वो सुसाइड करे। सुसाइड वो तब करता है जब उसमें एक्वायर्ड कैपेबिलिटी होती है कमिट करने की। एक्वायर्ड कैपेबिलिटी कैसे आती है? जब उसके प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स हावी हो जाते हैं और प्रोटेक्टिव फैक्टर्स कम हो जाते हैं, उसका सोशल सपोर्ट सिस्टम खत्म हो जाता है, उसके पास कोई बात करने वाला नहीं होता है, कम्युनिकेट करने वाला नहीं होता है कि जिससे वो अपनी एग्नी को शेयर कर पाए। तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो बहुत जरूरी चीज है इसको अरेस्ट करने के लिए। हम हर इंस्टीट्यूशन में, स्कूल्स में इस तरह के रेजिलियंस मॉड्यूल डेवलप करें जिसमें पर्सन जो है he can bounce back as early as possible from the adverse situation। adverse situation से बाउंस बैक करने का मीन्स है, उसको हम बोलते हैं रेजिलियंस। तो हमें रेजिलियंस मॉड्यूल डेवलप करने चाहिए, बच्चों में एक हार्डी पर्सनैलिटी डेवलप करनी चाहिए ताकि वो किसी भी तरह के स्ट्रेस को झेल पाए। बिकॉज इसमें पर्सनैलिटी का रोल काफी आता है। अगर हम पर्सनैलिटी फैक्टर्स की बात करें तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स